चीनी सदर शी जिनपिंग और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ट्रंप का दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए मुस्बत रवैया अपनाने के अज़्म का इजहार किया गया। शी जिनपिंग और मैं दुनिया को पुरअमन बनाने की कोशिश करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया। चीनी सदर शी जिनपिंग का भी ट्रंप के साथ ताल्लुकात के अच्छे आगाज़ की उम्मीद का इजहार। तवक्को है कि चीनी सदर के साथ मिलकर बहुत से मसाइल हल करूँगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि शी जिनपिंग के साथ तिजारत, फेंटनाइल और टिकटॉक और दीगर कई मौज़ूआत पर बात हुई है। चीनी सदर शी जिनपिंग और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ट्रंप का दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए मुस्बत रवैया अपनाने के अज़्म का इजहार किया गया। शी जिनपिंग और मैं दुनिया को पुरअमन बनाने की कोशिश करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का ट्रंप के साथ ताल्लुकात के अच्छे आगाज़ की उम्मीद का इजहार भी किया गया। लोअर कुरम में रोड बंदिश ख़त्म करने और काफिलों की हिफाजत के लिए ऑपरेशन का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन की सूरत में आर्जी तौर पर मुतासरीन को टाल और हंगू में TDPs कैंप मुंतकिल किया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया कुरम ने TDPs कैंप कायम करने के लिए सेक्रेटरी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन को ख़त लिख दिया। मुतासरीन के लिए टल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू 1122 और अदालत की इमारत में आर्जी कैंप्स कायम किए जाएँ। ज़िला इंतज़ामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक दौरान ऑपरेशन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप में सहूलियात फराहम की जाएंगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में एक कमेटी भी कायम की जाएगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI को 14 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को भी 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी PTI को 10 लाख, बुशरा बीबी को 5 लाख जुर्माना भी अदा करना होगा। अदालत ने अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में लेने का हुक्म भी दे दिया। एहतसाब अदालत के फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। 190 मिलियन पाउंड केस का बड़ा फैसला, बानी PTI को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। बानी PTI को 10 लाख, बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा भी सुनाई गई। अदालत का अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में लेने का हुक्म। केस का फैसला इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडाला जेल में सुनाया। फैसले के लिए बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया, जबकि बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी जेल पहुंचे। इसके अलावा शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और दीगर वकला भी अडाला जेल में मौजूद थे। बानी PTI को नैब आर्डीनेंस 1999 की सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। अदालत ने फैसले में करार दिया कि बानी PTI के खिलाफ करप्शन का जुर्म साबित होता है। जुर्माना अदा न करने पर बानी PTI को मजीद 6 माह कैद और बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद की सजा होगी। एहतसाब अदालत के फैसले में मुल्ज़मान को अरसा हवालात कैद में शामिल करने का फायदा भी दिया गया है। जज की जानिब से फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। फैसले के मौका पर अडाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख फकास अकरमी कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला पहली पेशी पर ही उड़ जाएगा। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए शेख फकास अकरम का कहना था कि जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हुकूमत की तहरीरी फरमाइश पूरी की है, दरख्वास्त नहीं की। अभी चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, कमीशन का ऐलान हुआ तो TORs पर बात आगे नहीं बढ़ेगी। 8 फरवरी के हवाले से कोई बड़ा प्लान नहीं है, अभी स्ट्रेटजी नहीं बता सकता, अभी सिर्फ यौम स्याह का ऐलान किया है। हम तो यही समझते हैं कि जिस किस्म की ये जजमेंट है और जिस तरीके से गैर मुनसिफाना तौर पे इस केस का ट्रायल चलाया गया है और जिस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए इसको बार बार मौखर किया जा रहा था, इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये तो 1-2 पेशियों की मार है, पहली पेशी पे उठ जाएगा। रिक्वेस्ट हमने नहीं की और ना हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमने इंसाफ मांगने के लिए उनका एक शौक पूरा किया है जो बार बार कह रहे थे लिख के दे दें। और जुडिशल कमीशन क्यों बनना चाहिए और असीरों की रिहाई के हवाले से हमने ये कहा है कि जब आपके तफ्तीशी अपने हैं, वो ज़िमनी अपनी लिख के लेके आते हैं। जब बेल्स अप्लाई होती हैं तो जाली ज़िमनियाँ और गलत इंक्वायरियाँ रिपोर्ट लिख के ले आते हैं। देखिए TORs तो अभी उन्होंने बनाने हैं जी उसके जुडिशल कमीशन के हवाले से। ये तो चार्टर ऑफ डिमांड्स था।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ये कहती हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस में चोरी साबित हो गई है। बानी पीटीआई पहले वज़ीर आज़म है जो चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। बानी पीटीआई पहले वज़ीर आज़म है जिनको करप्शन पर सजा सुनाई गई है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई है। जब इंतशार खत्म होता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। इस शख्स को जेल में अच्छा खाना और दीगर सहूलियात मिल रही हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अलकादर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में दे दी गई है, अब वो यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है। अलकादर यूनिवर्सिटी के तलबा को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। उकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कर रही थी, सुनिए। 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है और उस फैसले के बाद आज 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। ये चीज़ क्या शो करती है? ये चीज़ शो करती है कि जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। मैं ये आपके सामने ऑन ओथ एतराफ़ करी कि मैंने आज तक, अगर उनको वहाँ खाना अच्छा मिल रहा है, अगर उनको वहाँ दीगर सहूलियात अदयाला में, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं यहाँ खड़ा होकर आप सबको सबक दूँ कि कीलों वाले डंडे उठा लो, बाहर निकलो और सब कुछ जला के राख कर दो, अपने ही मुल्क पे हमला कर दो। और इस मुल्क को नफ़रत नहीं चाहिए, इस मुल्क को इत्तेहाद चाहिए, यूनिटी चाहिए। इस मुल्क को इंतशार नहीं चाहिए, इस मुल्क को अमन चाहिए। इस मुल्क को फसाद नहीं चाहिए मेरे बच्चों, इस मुल्क को तरक्की चाहिए। इस मुल्क को बद तहजीबी नहीं चाहिए, इस मुल्क को तहजीब याफ्ता कौम चाहिए। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स दूं, कीलों वाले डंडे ना दूं। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप दूं, उनको मैं पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना ना सिखाऊं। आज जिनको पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना सिखाया है और अपने मुल्क पे हमले की तरगीब दी है, वो आज जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। अल्लाह ताला का फजल देखो, आज ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मुझे कल अलकादर यूनिवर्सिटी की बच्चियों की एक वीडियो आई, तो उन्होंने कहा कि हम मरियम नवाज शरीफ से ये कहते हैं कि वो हमारे पास भी आए, हम भी उसको मिलना चाहते हैं, हमें भी स्कॉलरशिप्स दे। और आज कल वो वीडियो मैंने देखी और आज वो अलकादर यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के हवा सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। अब आपको बताएं कि पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में है। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 समुद्री से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M4 गोजरा से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद है। धुंध से मुतालिक खबर आपको दें कि पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में आ चुके हैं। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 समुद्री से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M4 गोजरा से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद की गई है।